Hey everyone, it's Shashank here. I hope everyone's doing great in their lives. So, in today's video, we'll be discussing about the demographics of the map, right? मतलब वाइकिंग राइज में मैप कैसे काम आता है एंड मैप में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स है, वो कैसे काम आती है. विल बी लुकिंग इनटू ऑल दैट ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए कि मैप में कौन सा स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है, कौन से स्ट्रक्चर का क्या काम है, राइट? तो टू बिगिन विथ एज यू कैन सी कि दिस विल बी माई बेस, राइट? और यहाँ पे जो ये वाला आइकन है, इस पे मैं जैसे ही दबाऊंगा आई विल बी आउट ऑफ माई बेस. एंड इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन अ पीसी देन यू विल जस्ट हैव टू स्क्रॉल आउट विथ योर माउस. और अगर आप फ़ोन में है तो जस्ट पिंच योर फिंगर्स एंड यू हैव टू जूम आउट बेसिकली. तो जैसे ही आप जूम आउट करेंगे तो वो आपको पूरा मैप लेआउट के अंदर लेके जाएगा, राइट? तो ये आपका पूरा मैप है. ओके, so as starters let us start with this small mini map over here, right? तो हर एक ट्राइब एक सेक्टर पकड़ती है. जैसे यहाँ पे as you can see there are gaps in between, right? बाउंड्रीज बने हुए हैं ऐसे. ओके, so those are called sectors. ओके, so basically क्या होता है कि in the start of the game we will be on the outermost part of the map which is called the zone 1. okay, zone 1 is again further divided into 6 parts. ठीक है, सो जैसे आप इस बड़े मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो माउंटेन रीजन दिख रहा है आपको, जैसे मैं जूम इन करूँगा, ये जो रीजन है आपका, ये बेसिकली डिवाइड करता है बाहर के जो जोन 1 है उसको 6 डिफरेंट पार्ट्स पे ये डिवाइड करता है, राइट? पूरा स्क्रॉल इन करेंगे तो या लुक, so this mountain region is what divides the zone 1 into 6 different parts. okay, तो यहाँ से ये पार्ट पूरा till the next mountain region, okay, यहाँ तक will be one single sector, और this will be the other sector, this will be the other sector. ऐसे करके टोटल 6 सेक्टर्स होते हैं फर्स्ट जोन के अंदर, राइट? तो बेसिकली जब गेम स्टार्ट होता है वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेक्टर. तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है धीरे धीरे, राइट, वी मूव इनटू द सेकेंड जोन या फिर जोन 2 जो होता है. इसमें देर आर ओनली 3 सेक्टर्स. एज यू कैन सी इन द मिनी मैप देर आर ओनली 3 सेक्टर्स, राइट? जैसे बाहर इट इज़ 6 सेक्टर्स, ऑन द सेकेंड जोन इट इज़ 3 सेक्टर्स, एंड द थर्ड जोन जो सेंटर जोन है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है जोन का, दैट इज द थर्ड जोन विच इज हैविंग ओनली 1 सेक्टर. ओके, इधर और कोई डिविजन्स नहीं दिखेंगे आपको जोन 3 में. मोस्ट ऑफ द डिविजन्स आर सीन ओनली इन द आउटर मोस्ट जोन, दैट इज द जोन 1. नेक्स्ट जोन 2 में देर आर ओनली 3 डिविजन्स एंड जोन 3 में देर आर 0 डिविजन्स, राइट? तो ये बेसिक लेआउट है मैप का. बाकी देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द मैप, right? As you can see, this is one of the structure, right? Drought shine, and then there will be altars. These are called altars, inspiration altar, right? And there will be beast layers. These are the beast layers, right? These are the beast layers, and दिस इज़ हाउ यू विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, इधर एक और स्ट्रक्चर है, इंडिस्ट्रक्टेबल टावर. तो बेसिकली द आउटर मोस्ट जोन विच इज़ जोन 1, उसमें आपको ज़्यादातर यही स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. ड्रॉट शाइन, ओके, ऑल्टर्स, बीस्ट लेयर एंड इंडिस्ट्रक्टेबल टावर. तो अभी इनका अलग अलग फंक्शंस है इस गेम में कि वाई डू यू हैव टू कैप्चर दीज एज अ ट्राइब. अच्छा, इट इज़ नॉट अ सोलो मिशन कि आप इसको अकेले कैप्चर कर सकते हो. नो, दीज आर फॉर द ट्राइब्स टू कैप्चर, एंड मोस्टली द मोस्ट एक्टिव ट्राइब्स, दैट इज़ टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, इनमें से ही ज़्यादातर
ट्राइब्स इनको कैप्चर कर पाती हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स होते हैं, ज़्यादा पे टू विन प्लेयर्स होते हैं। सो आप जैसे ही यहाँ पे ये सेंटर पे जो स्ट्रक्चर है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बफ्स दिखेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर ड्रॉट शाइन का जो बफ है दैट इज मार्च स्पीड इंक्रीज 5%, राइट। तो व्हाट विल हैपन इज द ट्राइब दैट इज होल्डिंग द स्ट्रक्चर, मतलब अभी ये जो मार्च स्पीड इंक्रीज है इधर पे बफ, ये सिर्फ इसी ट्राइब को मिलेगा, राइट। जो ऑक्यूपाई ट्राइब इधर दिखा रहा है ना, बेसिकली दैट इज द ट्राइब आई एम इन राइट नाउ, द टॉप 1 ट्राइब। तो सिर्फ उसी ट्राइब को ये बफ जो है पर्टिकुलर बफ वो मिलेगा, नॉट फॉर द अदर ट्राइब्स, राइट। इन द सेम वे इट वर्क्स फॉर द अदर ट्राइब्स एज वेल। मान लेते हैं कि इसको किसी और ट्राइब ने अगर कैप्चर किया रहता तो यहाँ पे जो इस पे जो पर्टिकुलर बफ है, यहाँ पे देखिए द बफ इज़ डिफरेंट अगेन, ट्रेनिंग स्पीड अप 5%। तो उस ट्राइब पे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी जो ट्रूप ट्रेनिंग स्पीड अप होगी वो 5% से बढ़ जाएगी, राइट। तो दैट इज़ हाउ दीज बफ्स वर्क। दिस इज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन बट फॉर दी ऑल ओवर ट्राइब। जो ट्राइब उसको कैप्चर करेगा, ये जो पर्टिकुलर बफ्स है वो उस पूरे ट्राइब को मिलेगा, राइट। एंड देन देर आर बीस्ट लेयर्स, सबका अलग अलग बफ्स होते हैं। इधर पे फूड गैदरिंग 3% की इंक्रीज है फूड गैदरिंग एफिशिएंसी में। अच्छा, तो कैन वी से कि हर एक बीस्ट लेयर या फिर हर एक ऑल्टर पे सेम बफ होती है? नहीं, ओके। एवरी लेयर हैज़ अ डिफरेंट बफ, राइट। दिस इज स्टोन गैदरिंग, पहले हमने देखा था फूड गैदरिंग, दिस इज स्टोन गैदरिंग। हाँ, बट सेम सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि 2 लेयर्स पे सेम बफ वाला भी मिलेगा अपने को। तो इट इज़ नॉट दैट हर कोई अलग अलग होंगे, नॉट दैट वे। सी स्टोन गैदरिंग 4.5%। सो वाई इज़ देयर अ डिफरेंस इन द बफ? क्योंकि ये लेवल 2 बीस्ट लेयर है। जो पहले वाला स्टोन गैदरिंग हमने देखा था, दिस इज़ लेवल 1, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 3%। तो यहाँ पे देर इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट इन ऑल्टर्स एंड बीस्ट लेयर्स, दैट इज़ बीस्ट लेयर्स की जो बफ्स हैं वो स्टैकअप होती हैं। स्टैकअप इन द सेंस यहाँ पे जैसे आपको 3% मिल रहा है, राइट। तो इसका जो बफ है ये एड अप होगा इसके साथ, इस बफ के साथ, मतलब 3% प्लस 4.5%, राइट। जहाँ की ये जो ऑल्टर्स और जो ड्रॉट शाइन्स है इसकी जितनी भी बफ्स है ये आपका एड ऑन नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास इंस्पिरेशन ऑल्टर, मान लीजिए कि आपके ट्राइब के पास इंस्पिरेशन ऑल्टर सेम बफ के साथ 2 हैं, रिसर्च स्पीड अप के साथ 2 या 3 उन्होंने कैप्चर कर रखा है, तो क्या उससे अपने रिसर्च स्पीड अप पे फ़र्क पड़ेगा? क्या अपना रिसर्च स्पीड अप, अगर हमारे पास 2 ऑल्टर्स है सेम चीज़ के, रिसर्च स्पीड अप 5% के, तो क्या रिसर्च स्पीड अप 10% हो जाएगा? नहीं होगा। जो ऑल्टर्स है उसका जो बफ होएगा वो एड ऑन नहीं होगा, इट विल ओनली बी 5%। जबकि आपकी जो बीस्ट लेयर्स हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है, इनके जितने भी बफ्स है आपकी ऑल ओवर दी मैप वो सारी ऐड ऑन होती जाएंगी एक के ऊपर एक। मतलब आपकी जितने भी बफ्स है वो प्लस होता जाएगा। जहाँ की ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें वो चीज़ नहीं है कि ऐड ऑन होने वाली, इंक्रीज नहीं होगी आपकी, राइट। तो दैट इज़ हाउ जोन 1 वर्क्स। और these are called the piers. Basically piers are nothing but a connection, a bridge to the next zone, right? तो ये zone 1 है और ये zone 2 है। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए ये पायर्स होते हैं ताकि हम जोन टू जोन ट्रैवल कर सके, राइट। एंड देन एज सुन एज यू कम इन टू जोन 2 वहाँ पे आपको वापस से 20 लेयर्स दिखेंगे, राइट। 20 लेयर्स होंगे। द ओनली थिंग इज लेवल अप होता रहेगा। इंडिस्ट्रक्टेबल टावर यहाँ भी है, जो जोन 1 में था दैट वाज लेवल 1, जो जोन 2 में है दैट इज़ लेवल 2। तो जैसे जैसे आप मैप के बीच में आने लगेंगे तो वो लेवल अप होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 20 लेयर इज़ ऑफ लेवल 4,
देन अगेन वी हैव पायर्स जो कि जोन 2 और जोन 3 को कनेक्ट करेगा एंड यू विल मूव इनटू द जोन 3, राइट. तो जोन 3 में आने के बाद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द होल मैप, राइट, सैंक्टम. तो सैंक्टम इज नथिंग बट जिस ट्राइब ने भी सैंक्टम को कैप्चर किया, राइट, सो दे विल बी द किंग, मतलब उस ट्राइब का जो लीडर होगा ही विल बिकम द किंग ऑफ दैट किंगडम, राइट. तो ये सैंक्टम जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर मान लीजिए कि जो टॉप 1 ट्राइब है वो इसको कैप्चर कर रही है, तो द टॉप 1 ट्राइब्स लीडर विल बी द किंग. इफ द टॉप 2 इज कैप्चरिंग, यूजुअली क्या होता है, मैंने जितने भी अपने प्रीवियस सर्वर्स पे खेले हैं तो वहाँ पे यूजुअली टॉप 1 एंड टॉप 2 शेयर द सैंक्टम, राइट. तो वो पीरियोडिकली ओपन होता रहता है. ये जो बबल है, जब तक कोई भी स्ट्रक्चर पे बबल होता है ऐसे, यू कैनॉट अटैक दैट स्ट्रक्चर, इट इज़ प्रोटेक्टेड. जैसे ये बबल हटता है इट इज़ फ्री, राइट, इट इज़ फ्री टू अटैक बेसिकली. तो जैसे ही सारे ट्राइब्स अंदर चले आते हैं जोन 3 में एंड दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर द सैंक्टम, तो यूजुअली क्या होता है कि टॉप 1 ट्राइब और टॉप 2 ट्राइब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पे मे बी 2 वीक्स टॉप 1 ट्राइब का लीडर जो है वो किंग रहेगा एंड द नेक्स्ट 2 वीक्स जो टॉप 2 ट्राइब का लीडर है वो किंग रहेगा. एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम सर्वर टू सर्वर. ऐसे नहीं है कि every server has the same rule, but most of the servers that I have played, that is how it used to work, right. तो ये अभी नया सर्वर है तो आई एम नॉट श्योर दैट वंस इफ दे टेक द सैंक्टम तो कैसी चीज़ें होंगी. ओके, सो दिस इज द टोटल आउटलाइन ऑफ द मैप. ओके, तो वन मोर थिंग अबाउट दिस इज, अगर सैंक्टम में आपको जैसे सैंक्टम खुलेगा और किंग इज अनाउंस्ड, राइट, तो यहाँ पे जैसे आप अंदर आएंगे सो यू कैन सी योर किंगडम टाइल्स, राइट. तो यहाँ पे सबको अलग अलग बफ्स मिलेंगे. लाइक इफ माई ट्राइब लीडर इज द किंग, उसको क्या बफ मिलेगा, इंक्रीज ऑल ट्रूप्स अटैक्स 10%, इंक्रीज ऑल ट्रूप्स डिफेंस 10%. जो पूरे किंगडम की जो क्वीन बनेगी या बनेगा जो भी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हु इज हैविंग द टाइटल, राइट. तो जो क्वीन होगा उसका गैदरिंग एफिशिएंसी 15% ज़्यादा होगा बाकी के पूरे किंगडम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे. जो अर्ल होगा किंगडम का, ही विल हैव डिफरेंट बफ्स. जो लॉर्ड होगा उसका डिफरेंट बफ्स, राइट. अरिस्टोक्रेट का ट्रेनिंग स्पीडअप का बफ होगा. तो हर एक इंसान का अलग अलग बफ होगा. ये जो टाइटल जिसको मिलेगा उसके लिए स्पेसिफिकली वो बफ काम करेगा, नॉट फॉर द होल किंगडम और नॉट फॉर द प्लेयर्स. जिसके पास वो पर्टिकुलर टाइटल होगा ओनली दैट प्लेयर विल गेट दिस पर्टिकुलर बफ, राइट. सो यू कैन चेक दिस आउट. आप हर एक टाइटल को देख सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी टाइटल्स है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ देम, राइट. सो या दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क ऑन द मैप. एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको डे वाइज देखना है कि कैसे मतलब प्रोग्रेस करेगा किंगडम, सो यू विल जस्ट हैव टू स्क्रॉल एंड यू विल सी दिस पार्ट ओवर हियर. जैसे ही आप इसको खोलेंगे, दिस इज बेसिकली द क्रॉनिकल्स, राइट. तो यहाँ पे आपके किंगडम के बर्थ, मतलब जिस दिन से सर्वर बना है, राइट, फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, यहाँ से लेके अंटिल द किंग इज मेड, तब तक यू विल हैव ऑल दी list of activities that will go on in a order. So 24th chronicle is the last chronicle जहाँ पे आपको आपका किंग जो भी होगा, जो ट्राइब कैप्चर कर लेगी सैंक्टम को, वो वहाँ का जो लीडर है वो किंग बनेगा. सॉरी. सो यू कैन चेक आउट ऑल द एक्टिविटीज़ एंड मिशन स्टेप बाय स्टेप. और हर एक क्रॉनिकल लास्ट करता है 1.5 to 2 days तक का. जैसे नाउ माई किंगडम इज इन द 11th क्रॉनिकल, राइट. सो 11th क्रॉनिकल को ख़त्म होने में दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ लेफ्ट. सो 12th क्रॉनिकल में क्या ओपन होगा नया इज, इफ़ यू, दिस इज़ द थिंग दैट विल ओपन अप ऑन द 12th क्रॉनिकल. सो फॉर द 12th क्रॉनिकल इट विल बी level 3 निफलंग लीडर्स. सो बेसिकली
that is what we'll get on the 12th chronicle. तो वहाँ से फिर से if we take 2 days of gap and then 13th chronicle पे again we will have different activities. Again 14th पे again there is a different thing that opens up, right? So you can check out कि activities क्या क्या होंगे kingdom में, कैसे कैसे progression होगा kingdom का. You can check that out from the chronicles tab over here, right? So that is how it works. And प्रोग्रेशन ऐसा नहीं है कि जिस दिन से किंगडम बना उसी दिन से आपको सब कुछ अनलॉक्ड मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. स्टेप बाय स्टेप अनलॉक होता है. फर्स्ट दी लेवल 1 बीस्ट लेयर्स ओपन अप, राइट. उसके बाद लेवल 1 के ऑल्टर्स ओपन होते हैं. उसके बाद ये इंडिस्ट्रक्टेबल टावर्स ओपन होते हैं. लेवल 2 के ड्रॉट शाइन्स ओपन होते हैं. इंडिस्ट्रक्टेबल टावर जो है लास्ट में ओपन होता है जोन 1 का. देन आफ्टर दैट पायर्स, लेवल 1 पायर्स ओपन होते हैं. आफ्टर दैट लेवल 2 पायर्स. जैसे ही लेवल 2 पायर्स ओपन हो जाएंगे यू विल बी फ्री टू क्रॉस ओवर जोन 1 एंड जोन 2, राइट. अभी वी डोंट हैव एक्सेस टू जोन 2, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे मार्च करना चाहूँ, आई डोंट थिंक आई कैन मार्च. सी दिखा रहा है कि लेवल 2 पायर्स आर नॉट अनलॉक्ड येट. तो जैसे ही ये अनलॉक हो जाएगा वी आर फ्री टू पास. ओके, तो हम इसको यहाँ इसके बाद इसको कैप्चर करेंगे एंड देन विल बी मूविंग इन टू द जोन 2, right? So that is how it works. So that is all you need to know about the map demographics of the Viking Rise map. तो जो KVK होती है वो completely different map पे होती है. It does not happen on this map, right? तो इस map पे this is all you'll have to know. Like yeah, the blue indicates the structures captured by your tribe and the red indicates the structures that are captured by the other tribe. Okay, so that is how things work. I hope you liked the video. So that's all for today. We'll again meet up in the next video. Until then, keep growing. Thanks guys.